Hello all, this is Karamveer Singh from Cant Sector, Hazratganj, and welcome to this series where we'll be introducing you all with the CAT faculty over here and their views on higher education. So I welcome Shivam Prajapati sir. He is the mechanical trainer as well as he take the sessions and the softwares for civil engineering as well. So we'll be discussing his views on higher education and also the background of himself. Okay. So hello sir. Hello, sir. So kindly tell us all about your brief about yourself. Okay, sir. First of all, I highly thank you for giving me this opportunity. Okay sir. Okay, so let me just first a brief intro about myself, and then we will discuss our interview. So, firstly, I wanna say that myself, Shubham Prajapati. I'm done my BTech with mechanical engineering, and I'm designer by passion and mechanical engineer by profession. I means that designer by passion means that I'm very passionate about designing all those things. So Okay. that's a brief intro about me. You can just continue. Okay, fine. So thanks a lot, sir. And kindly describe yourself with respect to the educational background that you've gone through. Yeah, from your graduation. Okay, so let me just discuss this throughout the graduation, what we have done. That I have completed my graduation in BTech Mechanical with honors, I would say, Yeah. in 2019. After that, I went to, there is one, I think that ये कुछ कीड़ा था जो कि मेरे अंदर बैठा हुआ था, जो जी। कि डिजाइनिंग का था, जी। ठीक है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, या ये कह दे कि भाई हम लोगों ने भी कुछ ऐसे KTU में किया है, आपने भी जैसे कि भाई KTU, या मैं कह दूँ कि प्राइवेट कॉलेज में ऑलमोस्ट सभी में क्या होता है कि भाई ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पे, या ये कह दें कि आपकी जो भी प्रोफेशनल या पैशनेबल स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना थ्योरेटिकल, क्योंकि एट टाइम उनको रिजल्ट दिखाना होता है कि भाई यहाँ पे इतने परसेंटेज से हुआ है। तो भाई ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। अब दिक्कत ये होती है कि जब आप पास करते हैं, अब आपके पास एक ब्लैंक एरिया आता है कि भाई आपको करना क्या है। जी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भाई आपको कंपनी से, मतलब आपके कॉलेज से जो प्लेसमेंट मिला है, जो कि छोटा मोटा सबको मिल जाता है, या तो वहाँ पे चले जाए, मतलब एक ऐसे राउंड में जहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस कि चलो कुछ मनी आएगा उससे, और या तो आप अपने पैशन को फॉलो करें। दो तरीके हैं। अब जैसे कि अगर मैं उस पर जाता हूँ तो दिक्कत ये है कि चलिए कुछ देर तक जाएंगे लेकिन एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। जी। लेकिन अगर पैशन की तरफ जाते हैं तो दिक्कत ये है कि आज तक तो पैशन कभी कुछ उसके बारे में नाम हुआ नहीं, लेकिन अचानक से कोई नई फील्ड में आना, तो आपको पहले मेंटली और फिजिकली दोनों से स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आपको उसको फॉलो करना है। यू हैव टू जस्ट फेस लॉट्स ऑफ थिंग डेट, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे आपके बैकग्राउंड होंगे, और जहाँ पे आप जा रहे हैं क्या उसके आगे क्या स्कोप है, या आप पहुँच भी पाएंगे वहाँ तक कि नहीं। कई बार ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, बाकी ये कर रहे हैं, चलो वही कर लेते हैं, आसान रास्ता। तो क्या हुआ कि मैंने डिज़ाइनिंग को ये चुना क्योंकि हमेशा से था कि भाई डिज़ाइनिंग में कुछ करूँगी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर लेने का सबका यही होता है कि वो कार बनाए। जी। लेकिन कार बनाना और सीखना हम लोग 4th ईयर के एक सब्जेक्ट में बस सीखते हैं, बनाना भी नहीं, बस देखते हैं कि भाई कैसे वर्क कर रही है। उसको देख के भाई हमें ये पता चलता है कि भाई हमने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली तो खाली थ्योरेटिकली पढ़ी है, सीखी नहीं है। सीखी मतलब अब सीखते कैसे, दो तरीके हैं, या तो भाई हम पार्ट्स को, किसी कंपोनेंट को पूरा खोल के देखें, या इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हमें स्कूल में कराई जाए, कॉलेज में कराई जाए, तो हम लोग को पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसी वर्क करती है। या दूसरा तरीका कुछ है, भाई दूसरा तरीका जो डिज़ाइनिंग है, कैटिया हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये क्या करते हैं भाई, जो फिजिकली हम लोग करेंगे, किसी चीज़ को ओपन करके देखेंगे, वो हम मॉडल करके बना के सिमुलेशन करके देखेंगे, तो एट द एंड आप काम वही कर रहे हैं लेकिन आसान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हार्ड तरीका है कि आपको हर चीज़, हर इंजन मिलेगा नहीं, लेकिन सॉलिड वर्क कैटिया में हर इंजन बन सकता है, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे जेट इंजन हो, चाहे दुनिया का सबसे फास्ट इंजन, आप बना के सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो काम का है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वो 90 मैं कहूँ कि 95% कभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब आप जाएंगे या तो आपको मिलेगी मार्केटिंग की, बीटेक में ग्रेजुएशन की जो हो रही है इस समय, मार्केटिंग मिलेगी, या तो आपको दे दिया जाएगा कुछ ऐसा जैसे कि मैं कहूँ कुछ जैसे कि गियर का है, कुछ सर्वेइंग करने का दे दिया, सुपरवाइजर दे दिया जाएगा। अब आपकी नॉलेज है लेकिन वो तो एक काम पे कर रहे हैं ना, वो चलता रहेगा, आपने जो पढ़ा वो कभी ना कभी एक दिन बाद आके वो खत्म हो जाएगा। ओके सर। लेकिन डिजाइनिंग में आप नई नई चीजें सीखते हैं,
Yes. सॉफ्टवेयर कंटिन्यू है, सॉफ्टवेयर कभी एंड नहीं होंगे क्योंकि हर बार उन्हें कुछ नई चीज़ बनानी है Yes. और वो चीज़ बनती रहेगी। तो मेरा ये नज़रिया है कि कुछ हमें पैसन पे अगर फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं एक बात में आके हमको अपने पे प्राउड होगा कि हमने कुछ ऐसा किया है, Yes. पूरी किसी को देख के किसी को फॉलो नहीं। बाकी आपने जैसे इन्फॉर्म किया दैट यू हैड गॉन थ्रू द प्राइवेट कॉलेज, जी जी जी। so also you are involved with the following your passion. Yeah. So can you tell us in brief that किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं, और अगर फॉर्म या प्रोवाइड करी गई थी तो व्हाट वाज योर रोल इन दैट जॉब अपॉर्चुनिटी? क्या आपने उसका एक्सेस किया या नहीं किया, तो आपके क्या रीजंस रहे? ये सब प्राइवेट की बात करें तो मैक्सिमम क्या होता है कि उनको कंपनी दिखानी है कॉलेज को कि हमारे यहाँ इतने कंपनीज आए और इतने प्लेसमेंट हुए। जी। दे डजंट कंसीडर दैट कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप जा रहा है। वो क्या करते हैं, एक जनरल कंपनी बुलाते हैं, जैसे कि भाई टॉमी हिलफिगर बुला दी सेल्स की, उसमें MBA भी है, सारे ग्रेजुएशन, क्योंकि वो लिख देते हैं और ग्रेजुएशन आर कंपलसरी, तो सबको बैठा देते हैं, लिखा देंगे कि हमारे यहाँ कंपनी आई है और इतने बच्चे बैठे, इसमें इतने बच्चे गए। वो डेटा कहीं नहीं है कि किस कंपनी का किस स्कोर में गया। तो कोर की बात करूं तो वो बहुत ही लो है, वो किसी कॉलेज में या पूरे इंडिया में ही लो है। क्यों? क्योंकि भाई पहले से गाइड नहीं किया जाता कि हमें जो कोर में चाहिए उसके लिए बेसिक नॉलेज क्या है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेन डिपार्टमेंट आता है आपका, या तो मैकेनिकल पार्ट्स की इंस्ट्रूमेंट डिजाइनिंग का, या तो भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, या एक आता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें R&D। तो ये तीन चीज़ों पे ज़्यादा अगर फोकस करके अगर वो उसको बताया जाए कि भाई ये सॉफ्टवेयर अभी से सीख लो क्योंकि आगे इन्हीं पे वर्क होगा, तो कहीं ना कहीं उसको एट द एंड में ये सब चीज़ें आएंगी। उसको ये सब पहले से वो कंपनी यही ढूंढेंगी ना कि भाई इसको जब स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से बताया जा रहा है तो हम यही करते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग से ही हमें केवल थ्योरेटिकल बताया गया तो जो नॉलेज हमारे पास है और आखिर में जो एंड में जो कंपनी आ रही है वो जो पूछ रही है, उनको केवल एक पढ़ा लिखा बंदा चाहिए जो कि कैन हैंडल दैट प्रेशर। आई मस्ट से दैट प्रेशर, क्योंकि बीटेक में हम लोग को इतने असाइनमेंट होकर नहीं होते कि हम लोग को इतना कैपेबिलिटी हो जाती है किसी भी सिचुएशन में काम डाउन होके किसी भी काम को अच्छे से कर सके। तो यही मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी कम आती है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। बाकी जिस तरीके से मैनी स्टूडेंट्स कंसीडर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यू हैव अ लोअर स्केल विद रिस्पेक्ट टू CSIT, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था आपके बीटेक फाइनल ईयर में? देखिए एक्सपीरियंस तो ये है कि भाई डिपेंड्स ऑन कि आप कैटेगरी, जैसे CSIT की बात करें तो दैट्स अ ट्रू के भाई उनकी ग्रोथ कहें कि भाई स्कोप है। एवरी देयर इज ए नीड ऑफ मार्केटिंग, देयर इज ए नीड ऑफ समथिंग डेटा एंट्री और कस्टमर रिक्वायरमेंट और वट एवर दे ऑलवेज मैनेज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके। तो सॉफ्टवेयर का जहाँ योर रूल है या जो भी यूज है वहाँ पे आपका CSIT आ गया। अब जब मैक्सिमम उसी की तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग क्वेश्चन मार्क में चले गए। आपको उस पर देखना पड़ेगा ना कि भाई अगर कोई उस चीज़ की कस्टमर को देख रहा है तो कस्टमर कोई चीज़ खरीद रहा है, वो जो चीज़ खरीद रहा है वो कोई कहीं से प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। अब वो सॉफ्टवेयर भी तो कोई ना कोई पढ़ेगा, वो वही पढ़ेगा जिसने वो सब्जेक्ट की नॉलेज ली है। एज अ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CNC है जी। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से हो गया CNC मशीन से, अब वो मैन्युफैक्चरिंग का वो तो CSIT तो पढ़ेगा नहीं, तो वो जो हिस्सा है वो तो हमारे हाथ में है। तो हमें उन पे फोकस करना है जो कि एंड रिजल्ट पे नहीं है, जो उससे पहले है। एंड रिजल्ट से पहले भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, R&D हो गया। तो इन पे अगर मैं फोकस करूंगा और इस पे अगर देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हाँ है जॉब इसमें भी, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज की कमी रह रही है, या तो आपकी कुछ ना कुछ पैशन या ये कह दूं कि डेडिकेशन की कमी रह रही है। क्योंकि आपको हर एक चीज़ की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस ऑटोकैड आता है, हाँ आता है मैं बना लेता हूँ, लेकिन कोई कहे कि डिजाइन दैट समथिंग कॉल कंपोनेंट बाय इतने तो नहीं सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने इतना पढ़ा है इसके आगे नहीं पढ़ा। सॉलिड वर्क की बात करते हैं कि सर मैं बना लूँगा डिज़ाइन दिस कंपोनेंट और वट एवर, तो उसमें मैं कहूँगा सर इसकी डायमेंशन है नहीं, कैसे बना, ड्राइंग होगी, हमने तो ऐसे सीखा है। तो हमें देखना पड़ेगा, अपने चीज़ों पे फोकस करिए, क्योंकि दूसरी चीज़ों पे फोकस करने से कोई मिलेगा नहीं। हमने जिस चीज़ पे पढ़ाई की है, आपने कोई पैशन होगा तभी आपने लिया है, तो उस चीज़ पे आप डटे रहिए और एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपके कन्वर्सेशन से इट सीम्स एज इफ
in graduation or after completing your graduation, you are more inclined towards research and development. Yeah. So what about your higher education plans or your words on higher education? डिपेंड्स ऑन हायर एजुकेशन। देखिए ये चीज़ भी मैं थोड़ी सी क्लियर, मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ, जी। ये सबका नज़रिया नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे हायर एजुकेशन की क्या बात होती है कि भाई फोर्थ ईयर में आके या थर्ड ईयर में आके क्या कहते हैं कि गेट देना ही है, गेट से देंगे और गेट से एमटेक में एडमिशन ले लेंगे। Okay. ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से, एक पैटर्न रख लिया कि हाँ है, चलो क्वालिफाई हो गए और उन्होंने एडमिशन ले लिया, एमटेक भी कंप्लीट कर लिया। अब Okay. फिर वहीं पे आगे कि अब इसके आगे क्या। जी। तो बात वही है ना कि आप क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, वाई वी डू व्हाट वी डू, ये क्वेश्चन मार्क क्लियर होना चाहिए पहले दिन से। अगर हाई स्टडी में जा रहे हैं तो आगे क्या करना है, कभी ना कभी वो खत्म होगी ना, और स्टडी जब खत्म होगी तो उसके बाद क्या आएगा तो ये तो आपको ही पता होगा। तो अगर आप हाई स्टडी पे जा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको पीएचडी करनी है तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए भाई। हायर के बाद स्टूडेंट्स इन द करंट सिनेरियो, उनके पास कोई गोल नहीं है, कोई गोल नहीं है जिसको फॉलो करें, जिसको फॉलो करें, बस ये है कि हाँ ये चीज़ कुछ ऐसा चलता है तो चलिए इस पे फोकस करते हैं। तो सब ये कर रहे हैं तो इसके आगे चलो उसकी लग रही थी मेरी भी लग रही है। ओके। लेकिन दूसरा ये आता है कि भाई तुमको क्या करना जी है। सर। एट द एंड में अगर ये रिजल्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है, कोई कह रहा है यार ये कर लो, ये पावर प्लांट में ये है, मेरे भाई हैं, 1 साल करोगे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद वो जो वहाँ था वो इंग्लैंड चला गया है, उसको इतने मिल रहे हैं, तुम भी कर लो, 1 साल का हो जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है, अब ये है कि इंग्लैंड चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, डिपेंड है कि हो सकता है भाई उसका इंटरेस्ट हो पहले से पावर प्लांट में, उसने इतनी डीपली पढ़ा हो पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल, 1 साल में उसने इतना गेन कर लिया कि अपॉर्चुनिटी इतनी आ गई। लेकिन आप केवल गए थे उसको देख के, कहीं ना कहीं आपके वो लैग करेगा और आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट रेदर देन भीड़ चाल में ना चलने से। So, sir, you have been in the CAT center for a long period of time now. Yes, sir. And can you explain the software which you are taking and उन softwares का क्या क्या application है? Students कैसे उससे benefit हो सकते हैं? जो gap की आप बात कर रहे हैं, how CAT center is capable and what is your role in filling up those gap with respect to students? तो सर जैसे ये चीज़ मैंने पहले बताई कि भाई कॉलेज क्या कर रहे हैं कि भाई वो एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो रन एज अ टाइप ऑफ बिजनेस। अब मैं बिजनेस हूँ तो ये ऐसा है कि भाई वो कई चीज़ों को या कई स्टूडेंट को बस रख लेते हैं कि भाई ओनली टेक एडमिशन, उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। अब जो भी है उसने ले लिया एडमिशन, अब जैसे कि भाई ले लिया कि वो अब उसके बैक आ गई तो क्या है, चलो कोई बात नहीं, अगली बार बैक क्लियर हो जाएगी, फिर ले लिया एडमिशन, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो उसने छोड़ दिया और उसका उनका काम हो गया क्योंकि उनको जो चाहिए थे फर्स्ट ईयर की फीस वो मिल गई, उसका चला गया। अब बात ये आती है कि भाई जिसने ज्वाइन किया एट द एंड में क्यों करेगा, एट द एंड में वो स्किल सीखने हैं, क्योंकि एट द एंड में नॉलेज सबके पास है। क्योंकि लखनऊ के, मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ, मेरे में 100 बच्चे थे मैकेनिकल के, सबने वही पढ़ा है और सब में किसी न किसी घसीट के पास हो गए तो मतलब तुमको आता है, सबके पास वही डिग्री है मैकेनिकल की, जिसमें कईयों के पास तो 50% के पास क्या है कि भाई फर्स्ट क्लास, बिकॉज 75 वर्क इज फर्स्ट क्लास। तो सबके पास जब वही है, बात आती है कि भाई स्किल, क्योंकि हमने जो पढ़ा है अब हम सीधे तो नहीं लगाने लगे फ्लूइड मैकेनिक्स में कि भाई ये प्लेन चल रहा है उसके ऊपर देखो कितना एरोडायनामिक कारक है। उससे पहले हमें कुछ चीज़ करनी पड़ेगी, मैकेनिकल का पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे है, डिजाइनिंग कैसे आ रही है। तो वो जो टूल या स्किल की जो बात करें, जो चाहिए इंडस्ट्री को एट इनिशियल लेवल पे, वो कैट सेंटर पे प्रोवाइड किया जाता है। कुछ के नाम ऐसे हैं जैसे इनिशियल तौर पे ऑटोकैड आता है, आप कहेंगे ऑटोकैड हमने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, सबने पढ़ा था अपने बीटेक के दौरान, क्योंकि भाई ऑटोकैड एक ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसको सबको पढ़ाया जाता है, कहते हैं हाँ ये इससे ये सब होता है। लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि भाई एक दिन क्लास चलेगी, मतलब एक हफ्ता स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ये सब चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि ऑटोकैड कह दिया जाएगा चलो एक क्लास बंद करो, हमारा कोर्स कंप्लीट कराना है तो इसको जरा किनारे रखो, बिकॉज इट्स सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, लिमिटेड सब्जेक्ट, तो इसको जरा किनारे रखें, अब इस पे फोकस करें, क्योंकि एट द एंड में आपको पास करना है अपना सेमेस्टर। तो ऑटोकैड वाले किनारे हो गया। अब जो स्किल उसने सीखी थी, अब वो टीचर भी है, वो क्यों कि एक बच्चे को तो पकड़ेगा नहीं भाई, उसको चाहिए ना कि भाई एक बच्चा आ रहा है और वो बाकी आ नहीं रहे हैं, चलो उसका कोर्स कंप्लीट है या उसकी बैग नहीं वो आ रहा है, बाकी आ नहीं रहे हैं,
अब वो थोड़ी ना एक को बता देगा बाकी वो कर देगा, तो इस तरह डिले होता जाता है। तो जो मोस्टली सब्जेक्ट हम लोग को अपने बीटेक के दौरान सीखने चाहिए वो गैप रह जाता है। ऑटोकैड हो गया मैकेनिकल में, Yes. AutoCAD basic software because it's a very well software for designing any component or drawing. Because किसी भी चीज की इम्प्लीमेंट करने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी ड्राइंग बनाना आपको आना चाहिए। ड्राइंग कैसे बनेगी, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो दोनों चीजें आती हैं, आपको ड्राइंग बनानी भी पढ़नी। ड्राइंग बन गई, पढ़ गई। अब अगली चीज आती है कि भाई जो चीज ड्राइंग बनी है क्या रियल लाइफ में ऐसी बन सकती है कि नहीं। आपने तो कुछ भी बना दिया, चलो एक है। अब देखें भाई कैसे बनेगी, तो एक तरीका आता है विजुअलाइजेशन, इट्स कॉल्ड 3D मॉडलिंग। अब 3D मॉडलिंग कैसे आएगी, तो भाई वो सॉफ्टवेयर आते हैं आपके सॉलिड वर्क और कैटिया। सॉलिड वर्क से हमें क्या पता चलेगा कि जो आपने मॉडल बनाया है वो रियल लाइफ में कैसा दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो चीज आपने बस लिख दी वो रियल लाइफ में वैसे हो नहीं पा रही। जैसे कि सॉलिड वर्क कैटिया, NX CAD की बात करूं, जो ड्राइंग में हमने बनाया है अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है तो वो बनाता है, वरना वो बनाता भी नहीं, बिकॉज NX CAD की ये कुछ खासियत है। अब सॉफ्टवेयर हमने बना लिया, देख लिया, चलिए ये चीज सेटिस्फाई हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई एक चेयर की डिजाइन की या वट एवर किसी चीज की डिजाइन की, स्टीयरिंग की बहुत अच्छे से उसमें स्पोक्स वगैरह दे दिए स्टाइल में, और मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपने जो चीज डिजाइन की है वो इन्वायरमेंट में जाएगी और वहां पे फैक्टर होगा, उसके बेसिस पे क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखना है। किसी स्टीयरिंग को जरूरी नहीं है कि नॉर्मल इंसान चलाए, हो सकता है इट मे बी रन बाय सम हैवी बॉडी बिल्डर और वट एवर। वो कितना ट्विस्ट करेगा, कितना वो करेगा, किसी के रफ हैंड है, किसी के वो है, कितना फोर्स लगेगा, जर्क लगेगा, ऑपरेटिंग कंडीशन। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जानने के लिए हमें एनसिस पता होना चाहिए, हाइपरमेस पता होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा जो फाइनल हमने जो इनिशियल ऑटोकैड से जो एक सोचा था कॉन्सेप्ट सॉलिड मॉडलिंग में अच्छा लग रहा था, रियल लाइफ में है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये देखने में सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बस जरा सा फोर्स लेके बस इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, वहां से स्ट्रेस जनरेट हुआ और कुछ साइकिल के बाद टूट गया, तो इट्स अ फेलियर प्रोडक्ट। तो आपको तीनों चीजों को मैनेज करते हुए करना पड़ेगा। तो ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, कैटिया, NX CAD, दैट्स अ मॉडलिंग, hypermesh, ANSYS, that's a simulation or analysis. Beside that, when we done this type of thing, कॉन्सेप्ट ये आता है जैसे कि कार मॉडलिंग में, कार मॉडलिंग बहुत का इंटरेस्ट रहता है कि भाई मुझे कार मॉडलिंग करनी है, मुझे बनानी है। आते तो मैकेनिकल इंजीनियर इसीलिए लेते हैं कि कार मॉडलिंग करेंगे। अब गोल ये हो जाता है कि 4th ईयर तक वो कार को कुछ पता ही नहीं होता है। 3rd ईयर से एक सब्जेक्ट आता है IC इंजन, जिसमें इंजन को पूरा खोल के बता दिया। खोल के मतलब किताबों में कि ये इंजन ऐसे होता है, क्रैंकशाफ्ट ऐसे वर्क करता है। लेकिन जब उसको हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में बना के सॉलिड वर्क को इन पे, तब कहीं जाके क्लियर होता है कि ये चीज जो पढ़ी थी वो ऐसे वर्क कर रही है। तब कहीं जाके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो लगता है कि जो पढ़ा था वो ये है। फिर कार मॉडलिंग की जैसे सरफेसिंग की बात आती है, सरफेसिंग में क्या है कि भाई लोग जितनी भी कार देखते हैं, हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी चीज को जब ध्यान से देखे तब पता चलता है कि वो कैसी गई है। किसी कार को आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें हर एक चीज में एक चीज होती है। क्यों? कार का जो मॉडल होता है हमेशा ड्रॉप शेप क्यों बनता है, आगे से बोनेट ऐसा क्यों नहीं बनता है? बिकॉज एक कंडीशन है ना, इसको कॉन्सेप्ट उठाया गया जैसे कि किसी ड्रॉपर को अगर हम फ्री फॉल कराएं तो उसका जैसा शेप बन के आना चाहिए, वैसे ही कार का शेप कुछ बनाएंगे इनिशियल लेवल पे, एरोडायनामिक शेप। तो भाई ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी कि जो चीज आप कार डिजाइन कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक कर दे रही है यूनिवर्स के लॉ को। उसके पीछे कार में जो टेल लगी रहती है वो किस लिए होती है, कैसे सजावट के लिए भाई, इट्स ब्रेक द जो फोर्स आ रही है, ड्रैग आ रही है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट थिंग कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं इट शुड बी परफेक्टली एप्लीकेबल और नॉट। So that's my thing that the CAD center done the very good job of filling those gap, which I am just talking about Yes. within 15 minutes. Okay. That's the gap. It's 15 minutes because I'm just verbally saying that. Definitely, sir. It's the gap. I must say that it's a 4-year gap because 4 year means the student nothing learn throughout the 4 year in their BTech, and they learn the most important subject, which will be very important for them for applying in industry knowledge. Okay, so that's my view. That's up to my view. I don't say that that's a 100% universal truth. So that's my view. Rest is up to audience. What I'll say is the final words for the enthusiastic students who have just qualified engineering, or they are enthusiastic about becoming a
a design engineer and owning a white collar job. So what do you have to say, just the final words, and why they should opt CAT Center for their skill development? Firstly, I say that CAD Center is not just valid for just only that BTech, because I think that CAD Center has many branches like digital marketing and some other also like EV design. That's the future electronic vehicle. Okay. Tesla is coming. So when you are aware that that most of the update software or I say that information technology or whatever that upcoming generation, Yes. that what technology should be coming up upcoming generation, they are taught in CAD Center. It means they are ahead of the future. They think that they predict that in the future generation they have demand of this. So maybe we teach that and then we get the idea. Okay. सो कैट सेंटर में हम लोग क्या करते हैं भाई, जो चीज़ पढ़ाते हैं, अब सीधे फाइनल वर्ड पे आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई केवल अपने पैशन को फॉलो करिए. किसी को देख के कोई रिजल्ट ले लेना बहुत ही थोड़े दिन तक अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बोझ आ जाता है ना तो हर कोई छोड़ देता है. तो आपको केवल उस पर फोकस करना है जिस पे आपका रियल में इंटरेस्ट है, जिस पे दिल लगता है. अब वो दिल लगता है तो उस पर काम करिए, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, उस पर इतना पढ़िए और इतना करिए कि एट द एंड में आपको वो चीज़ मिल जाए. और एट द एंड जब लाइफ आपकी खत्म होगी तो आपको लगेगा कि आपने कुछ जिंदगी में किया, वरना फिर गाड़ी इधर से उधर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाती रहेगी. That was a very good life lesson by Shubham Prajapati sir, and hopes that you all have enjoyed this and learned from this video. Thank you very much, and we'll be back by some another faculty of CAT Center Hazratganj. Thank you. ओके.